भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपके गाँव में सदस्य अभियान के नियमित बैठक में उपस्थित हमारे सेक्टर के संयोजक कर्मठ मामलार हमारे लोग रामधान जी बाबू जी उपस्थित यहाँ सभी का इस कार्यक्रम में वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी हर 6 साल में सदस्यता अभियान शुरू करती है। बैठ जाओ। उसी के निमित्त कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को संकट महापर्व के रूप में मनाती है। 2014 में हमने 11 करोड़ सदस्य बनाए, 2019 में 7 करोड़ बनाए, कुल मिलाकर 18 करोड़ सदस्य बना करके भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे राजनीतिक पार्टी बन गई। और अब हमारा लक्ष्य पार्टी का ये है कि इस बार इसको 28 करोड़ का सदस्य जरूर बने। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी है। हमने अमेरिका जैसे देशों की आबादी इतनी नहीं है जितने हम सदस्य बना रहे हैं। और सदस्य बनना इसके लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और सदस्य जुड़ते रहे। आपके बारे में राष्ट्र सुरक्षित हो, हम सुरक्षित। हमारा सबका भी कर्तव्य होना चाहिए। पहले राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, पार्टी के प्रति। जब भी कभी देश के ऊपर कोई आपत्ति या कोई कोरोना जैसी महामारी आई है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है कि अपनी जान को लेकर के भी आपके बीच में कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा हमारे देश का किसान लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। माँ बाप दोनों बेटा बाप चूल्हा चूल्हे, माँ बाप चूल्हा चूल्हे। और मास्क न्यायी हो, आप यूक्रेन तो ये आगे आने वाला टाइम अच्छा नहीं। उसमें अगर कमजोर रहेंगे, भारत कमजोर रहेगा तो जब अपनी सीमाएं कमजोर होती है अपना देश 2014 से पहले की स्थिति 2017 से पहले की स्थिति देश की आपने देखी। 2017 से देश का क्या हाल, क्या लूटपाट, गुंडागिरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, घर से निकलो तो बम किचन में जाओ, तो बम ट्रेन में जाओ, तो बम ये पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे। और आज सीमाएं सुरक्षित है। कहीं कोई शहर में, गांव में, देश में कहीं बम की आवाज़ नहीं आती होगी। पहले पत्थरबाज कश्मीर में खुले खड़बड़े आते थे, हमारी सेनाओं में जवानों को मारते थे, आज पत्थरबाज कराते थे। तो कहीं ना कहीं 2000 से पहले इस कांग्रेस ने जब 70 साल तक देश को लूटने का काम किया, वही देश को नरक में ले जाने का भी काम। ऐसा क्या हुआ सब 2014 के बाद में कि कहाँ तो वो पत्थरबाज चले गए, कहाँ वो मारने वाले चले गए, कहाँ वो भ्रष्टाचारी वो चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपने एक भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार और अच्छे आदमी को देखा। उसी का परिणाम है कि आज हर तरफ कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, जहाँ भी देखो वहाँ विकास हो। हर व्यक्ति के लिए, किसान हो, मजदूर हो, वंचित हो, शोषित हो, दलित हो, हर वर्ग, और वो भी किसी बिना भेदभाव, बिना टोपी और बिना तिलक ये देखे हुए कि इसका मजहब क्या है या कौन सी जाति का है। अगर त्योहार की कल्याणकारी योजना आ रही है उनका लाभ सभी को बराबर सरकार के बराबर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले उद्धव का प्रदेश, महिलाओं का प्रदेश, व्यापारी सुरक्षित नहीं रहे। भैया एक बार बोलते थे, मैं बोलोगे थोड़ी बोलते हैं तो यहाँ वहाँ पे दूसरा कह दिया जाए, जब दूसरा बोले तो सुनो, फिर बात बनती हो, फिर बोलते
तो मेरा कहने का मतलब 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क। ऐसे अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले कि आज किसी गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं है कि हमारी किसी बहन बेटी को हम करें। और आपने देखा होगा कई बार अखबार टीवी में देखते हुए कि अभी कोई 1.5 महीने पहले खबर है, एक बेटी अपने बाप से समझा रही थी तो 2 लड़के आए, उन्होंने उसकी कुंडी की थी उसकी और नहीं। जैसे ही उसका हादसा हुआ अगले चौराहे पर पुलिस ने उसका अगले दिन योगी जी की स्टेटमेंट से कोई गुंडा माफिया ये ना समझे अगर बहन बेटियों की तरफ नजर गलत नजर से देखेगा तो आगे चौक क्यों ना। यही किसान रात भर जागते रहे, हम लोग भाई कोई गाय न चुरा लिया, भैंस न चुरा लिया। आज वो भैंस गाय चुराने वाले कहीं दिखाई नहीं देते हुए, नहीं दिखाई देते ना। मुंडई नाम की चीज उत्तर प्रदेश से गुंडों के लिए बाबा ने जगह बना दी, या तो यहाँ रहोगे या और कहीं स्थान नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का पूरी देश और दुनिया में बाबा बिल्डोजर के नाम से पहचाना जाता है। तो मैंने इसे इसलिए बताया क्योंकि सदस्यता के बारे में अगर गंभीरता से सोचोगे तो सदस्यता करनी इतनी जरूरी है इस दौर से जिसमें तो देश गुजर रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में चिंता है। आप सब लोग सीधा सीधा राष्ट्र के लिए, इससे बड़ा कोई डर नहीं है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं। इसलिए इसे अपना कर्तव्य समझ के, मेरी कर्तव्यता है, मैं जाऊंगा, घर से निकलूंगा, हर किसी आदमी को सदस्य बनाऊंगा। ऐसा मन में भाव रख के काम करोगे और कब करोगे जब थोड़ी सी बात ये सोचोगे कि जो आज की स्थिति है बांग्लादेश में 15-20 दिन पहले जो वीडियो देखिए उन्हें भी थोड़ा देख लेना कि जहाँ कम संख्या में है और 1.5 करोड़ शुरू है तो क्या तुम्हारा भी उन्होंने क्या बदसलूकी किया, क्या बेटियों के साथ करा है, क्या आपके बुजुर्गों के साथ करा है, किस तरह का व्यवहार। अगर वो तुम्हारे जहन में होगा तो मैं समझता हूँ जरूर हम उनके सुबह शाम उनके सदस्य बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक आपको पिछली याद नहीं होगी तो पीड़ाएं याद नहीं होंगी। केवल मजे को आदमी बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन इस पीड़ाओं को ध्यान नहीं करता। जब तक आप अपनी उसमें नहीं जाओगे, पुरानी जो हमारे देश का इतिहास है उसमें नहीं जाओगे तो आपको बोध नहीं होगा कि वास्तव में 2047 से पहले हमारी स्थिति क्या थी, किस तरह से हमने 800 साल मुगलों का राज सहा, किस तरह से हमने 200 साल अंग्रेजों का राज सहा। और अगर इस तरह की प्रक्रिया हमारी चलती रही, अपना देश प्रेम नहीं रहा, भाईचारा नहीं रहा, या आप लोग एक साथ खड़े नहीं हुए तो दूर नहीं है तो स्थिति दोबारा फिर से आ जाए। तो जब स्थिति आती है तो आपको पता है कि उसमें गुलाम तो गुलामी है, गुलामी की जंजीरों के बारे में कभी किताब पढ़ा करो तो किस तरह से आंदोलनकारियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे सेनानियों ने कितने अपने अत्याचार सहे, कितनी मुश्किलें सही, किन्हें जेलों में डाल दिया गया, किन्हें कोड़े मारे गए, किन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन लगातार देश भावनाओं के प्रति लगे रहे कि हमें एक दिन देश आजाद कराना है और हम देश को आजाद करा के तो कितनी कुर्बानियां दी हैं। उन कुर्बानियों के बारे में भी आप जरूर मंथन करा करो और जब मंथन करोगे तो फिर आपको जरूर पता समझ में आएगा कि आज क्यों स्थिति देश में सब 140 करोड़ देशवासियों सब एक साथ मोदी जी ने बहुत बढ़िया था। आप देखा होगा एक रहोगे नेक रहोगे और बटोगे तो देश में बाद में बहुत खर्च है, बहुत जान है। आप मेरा बात नहीं, मेरे सवाल